आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट में। आपका अपना सलमान, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, कुछ भी होंगे, अपने आसपास के लोगों का ख्याल भी रख रहे होंगे। तो जिस तरह खिचड़ी पकी हुई थी आज सुबह से, जो टेंशन की खबरें सब भाइयों को मिल रही थी, मैंने भी अपने चैनल के थ्रू आपको बताया कि भाई इस तरह ये चक्कर बन रहा है, इस तरह मैचेस में खलल पैदा की जा रही है। और जो जिस वजह से हो रही है, आपको पता है कि भाई कल लेट नाइट इनका पार्टी चल रही थी इंग्लैंड की, वहाँ पे फूड पॉइजनिंग हुई इनको, और कल रात से इनको बुखार, और कल इन्होंने हाफ टी शर्टें पहनी हुई थी। तो इस्लामाबाद में इस टाइम मौसम इस तरह का है कि आपको पता है कि जो ये दिसंबर का मौसम होता है, सर्दी का मौसम होता है, लेकिन वहाँ पे ये वैसे क्योंकि इंग्लैंड में सर्दी होती है तो वो उसके लिहाज से पाकिस्तान में इतनी सर्दी नहीं है उनकी नज़र में, इसलिए उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और आप अपने आप को ये मौसम का वायरल इन्फेक्शन का नाम दे के अपने आप को बीमार कर बैठे हैं। मौसम की भी ख़राबी है, ऊपर से फूड भी ऐसा, फूड पॉइजनिंग जिसे कहते हैं, वो करवा बैठे हैं। तो हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए थे। पहली खबर जो निकल के सामने आ रही है कि भाई जो पीसीबी ने और ईसीबी ने जो मीटिंग की है, उस पर जो फैसला निकला है उस पर बात करते हैं। इसके अलावा बात करते हैं भाई कि पिंडी आप लोग तैयार होना कि पहला टेस्ट मैच होस्ट करने के लिए। तो ये तो है कि कार्ड ऑफ नहीं हुआ, मैच होगा, लेकिन उसमें जो सीन है उस पर बात करते हैं। इसके अलावा बात करते हैं कि भाई कल बड़े बड़े डेब्यूट होने वाले हैं। उसके बाद जो अगली खबर निकाल के सामने लेके आए हूँ, वो सबसे पहले प्लेइंग 11 पे बात करेंगे कि दोनों टीमों की प्लेइंग 11 पे कि वो क्या करने जा रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजी होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो बात करते हैं भाई, पहली खबर जो निकल के सामने आ रही है भाई, जो पीसीबी और ईसीबी का जो मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी, आपने वो देखी होगी। उसमें मैंने बात की है कि जो पीसीबी और ईसीबी की मीटिंग चल रही थी, जो कि 7 से लेकर 8 बजे के दरमियान इस्लामाबाद के सरीना होटल में चलती रही है। वहाँ पर इनकी आपस में 2 से 3 बातों पे गौर हुआ है। पहली बात पे गौर हुआ है कि भाई या तो मैच में जो प्लेयर्स हैं वो बदल दिए जाएँ और कल मैच प्रॉपर टाइमिंग भी शुरू किया जाए। उसके बाद जो दूसरी बात में गौर हुआ है कि भाई आप मैच एक दिन डिले कर दे और 4 दिन का 4 डे मैच कर लें। और जो तीसरी खबर निकल के सामने है कि भाई तीसरी जो ऑप्शन रखा गया पीसीबी की जानिब से कि भाई आप एक दिन लेट कर लें, यानी कि कल अगर जुम्मे रात को नहीं शुरू हुआ तो जुम्मे को शुरू करें और आगे फिर 5 दिन तक जाए। जिन तीनों चीज़ों पे जो ज़्यादा गौर हुआ है कि भाई नहीं मैचेस, अब वो ईसीबी का कहना, जो उनके मेडिकल बोर्ड का कहना ये था कि हम प्लेयर्स की चीज़ें यानी कि सेहत वगैरह को देख रहे हैं, जैसे कोई खबर निकल के सामने आएगी तो हम साथ ही पीसीबी को आगाह करेंगे। पहली खबर ये है कि भाई आप इस तरह कर नहीं सकते कि आप पूरे जो मेन उनके 16 स्क्वाड है उसमें से पहले 7 प्लेयर तो आपके ये वायरल इन्फेक्शन का शिकार हो गए हैं। तो आप टीम कैसे एकदम से पूरी बदल सकते हो? ये तो बिल्कुल यानी कि रूल्स के ख़िलाफ़ होगी, मेरी नज़र में तो ये ख़िलाफ़ है। उसके बाद जो दूसरी है कि 4 डे मैच, ये वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का ये हिस्सा है ये मैच, तो आप इसको किस तरह 4 डे में कन्वर्ट कर सकते हो। तीसरी बात ये है कि भाई अगर आप एक दिन लेट करोगे तो एक दिन में क्या प्लेयर सही हो जाएंगे या उनको बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे कि वो इतनी लॉन्ग फॉर्मेट क्रिकेट खेल सके। तो इसमें वो पीसीबी को और मेडिकल बोर्ड ने और ईसीबी की जो मैनेजमेंट है वो बैठ के काफ़ी उन्होंने सर जोड़े, एक दूसरे के साथ काफ़ी कन्वर्सेशन चली इनकी, और बाद में ये फैसला निकल के सामने आया कि भाई सुबह 7 बजे तक हम मेडिकल बोर्ड अपने प्लेयर्स की सारा तिब्बी मुआयना दोबारा करेगा। अगर वाकई इनको नहीं, अगर ये है फिट है मैच खेलने के लिए, तो मैच को एक दिन आगे कर दिया जाएगा, यानी कि जुम्मे को स्टार्ट होगा। और अगर सुबह 7 बजे क्लियरेंस मिल जाती है प्लेयर्स को कि आप लोग फिट है, आप लोग मैच खेल सकते हो, तो कल 9 बजे हिस्टोरिक मैच, पहला जो टेस्ट मैच रावलपिंडी में खेला जाना है वो स्टार्ट होगा 9 साढ़े 9 बजे के दरमियान में। तो ये फैंस इस बात की वेट कर रहे थे, हम अपने चैनल के थ्रू आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और आपको ये अब ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं कि भाई मैच कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैच खेला जाएगा, मैच कार्ड ऑफ नहीं किया गया। सिर्फ ये हो सकता है कि कल अगर सुबह 7 बजे तक किसी भी के मेडिकल बोर्ड ने अगर क्लियरेंस दे दी इंग्लैंड प्लेयर्स को तो मैच सुबह 9 बजे स्टार्ट होगा। अगर ना क्लियरेंस मिली, अगर ना फिट हुए प्लेयर्स, तो प्लेयर्स अगले दिन जुम्मे के दिन मैच खेलेंगे। इसके अलावा बात करते हैं भाई कि भाई कल जो प्लेइंग 11 खेली जा रही है, और पहले डेब्यूटेंट जो हैं उस पर बात कर रहे थे। भाई इंग्लैंड की तरफ से कल लेम लिविंगस्टन अपना डेब्यू कर रहे हैं टेस्ट मैच में, बड़े एक्साइटेड नज़र आ रहे थे। उन्होंने अपना ये भी बयान अपना उनका आया था कि उन्होंने बड़ा अपने आप को कहा है कि भाई मैं काफ़ी देर से टेस्ट मैच खेलना चाह रहा था, ये करना चाह रहा था, वो करना, यानी कि वो फिर अंदर की खबरें जो हैं वो हैं कि इस तरह की मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रहा था कि इस तरह टेस्ट मैच की तरफ भी आऊँ, मैं T20 का प्लेयर ही रह गया था, ODI का।
तो अब मैं टेस्ट में मौका मिला तो मैं अपने पूरा चांस लेके खेलने की, अच्छे खेल पेश करने की कोशिश करूँगा, ये उनका कहना था। और बड़े एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं अपने डेब्यू के हवाले से। तो अल्लाह ताला उनको भी कामयाब करें। और हमारे जो डेब्यू करने वाले हैं उसमें हम बात करें तो कल हारिस रऊफ डेब्यू कर रहे हैं, कल नहीं तो परसों इंशाल्लाह डेब्यू कर रहे हैं हारिस रऊफ पाकिस्तान की तरफ से। उनके साथ काफ़ी हद तक चांस है इब्रार अहमद को चांस दिया जा रहा है। इब्रार अहमद को कहा जा रहा है कि आप तैयार रहें, उनको मैनेजमेंट से उनकी बात हुई है, उनको कहा गया है आप तैयार हो जाएँ, आप कल डेब्यू करने जा रहे हैं। तो बड़ी अच्छी ये है। और हारिस रऊफ की इंक्लूजन जो है प्लेइंग 11 में ये काफ़ी इम्पैक्ट डालेगी। और फास्ट बॉलर जो हमारी है, यानी कि इनकी पेस और इनके पास जो अपना टैलेंट है वो दिखाने का मौका है कि ये इंग्लैंड के ख़िलाफ़ डेब्यू करके टेस्ट मैचेस में भी अपना लोहा मनवाएं और अपने आप को प्रूव करें। तो इंशाल्लाह हमारी नेक ख्वाहिशात और दुआएं उनके साथ हैं। इंशाल्लाह वो आने वाले वक्त के बहुत बड़े बॉलर बनने वाले हैं टेस्ट मैचेस के भी। बात करते हैं प्लेइंग 11 पे। तो भाई कल क्या प्लेइंग 11 कल मैच स्टार्ट होता है तो इंग्लैंड ने तो अपनी कल रात को जब हम यहाँ से स्टूडियो होकर घर चले गए तो उसके बाद जब रात के 11-12 बजे इंग्लैंड ने अपनी ईरान को, जिसमें मुझे समझ नहीं आ रही क्या खिचड़ी पका के इन्होंने कर दिया, ऐलान कर दिया अपने प्लेइंग 11 का। उसमें बात करते हैं कि वो जैक क्रॉली बेन डकेट ओपनिंग करेंगे, उसके बाद ओली पॉप, फिर जॉ रूट, हैरी ब्रुक, यानी कि सारा T20 फॉर्मेट अब टेस्ट में लेके आ रहे हैं कि यार वो टेस्ट क्रिकेट को भी अपना चेंज करना चाह रहे हैं कि हम जो अपनी, यानी कि जो हमारी स्ट्रेटजी थी कि हम T20 को टेस्ट में लेके जाते हैं, तो ये अपने T20 को टेस्ट में लेके आ गए, यानी कि अपने टेस्ट मैचेस को भी अब T20 फॉर्मेट में डालना चाह रहे हैं। अपने सारे T20 प्लेयर्स अब टेस्ट में लेके आ रहे हैं। लिम लिविंगस्टन देख लें कितना आउटस्टैंडिंग खेलते हैं यहाँ पे T20 में। उसके बाद हैरी ब्रुक देख लें, यहाँ पे PSL की पैदावार इतना अच्छा खेलते हैं यार T20 में। अब इनको टेस्ट में इनको मौका मिल रहा है। अब ये टेस्ट में खेलेंगे तो भाई अब वहाँ पे क्या करेंगे ये तो मैचेस में देख के पता लगेगा क्या करेंगे। हैरी ब्रुक में बेन स्टोक्स हैं, फिर उसके बाद बेन फोक्स ये विकेट कीपर हैं इनके, उसके बाद लिम लिविंगस्टन ये 8वें नंबर पे मौजूद हैं। उसके बाद जैक ली और रॉबिन्सन और जेम एंडरसन, यानी कि 3 इन्होंने अपने प्रॉपर फास्ट बॉलर इन्होंने कराए हैं, जैक लीस, रॉबिन्सन और एंडरसन। तो भाई इसमें मुझे समझ नहीं आ रही कि इन्होंने क्या खिचड़ी पका ली है और क्या नहीं किया। ये हमारी जो पिचेस हैं वो इन्होंने स्पिनिंग ट्रैक वाली तैयार की हैं और खिला इन्होंने फास्ट बॉलर लिए हैं। अब देखो क्या बनता है। इसके अलावा अपने पाकिस्तान के जो प्लेइंग 11 उन पर बात कर लेते हैं भाई। उसमें भी कल बड़े मज़े के चेंजिंग नज़र आ रहे हैं। उसमें आपको पहले नंबर पे ऊपर अब्दुल्ला शफीक ओपनिंग में करते हुए, अब्दुल्ला शफीक और उनके साथ फिर शान मसूद भी हो सकते हैं। यानी कि अभी खिचड़ी पकी हुई है, क्या बनना है क्या नहीं बनता ये प्लेइंग 11 सुबह ही पता चलेगी। आज भी बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो उनसे पूछा गया प्लेइंग 11 का, नहीं हमने अभी तक सोचा नहीं है, हम सुबह टाइम सोचेंगे, हमारी हम पिच को दोबारा सुबह जाकर देखेंगे, फिर सोचेंगे। हमने सबको लड़कों का अपनी तैयारी पूरी रखो, किसने खेलना है किसने नहीं। फिर उनसे कैप्टनसी के बारे में पूछा गया तो वो उसमें बड़े नाराज़ होते हुए नज़र आए हैं भाई। तो हम क्या कह सकते हैं भाई, ऐसे सवाल ना किया करें। हम अपने जर्नलिस्ट भाइयों को कहते हैं भाई आप ऐसे सवाल ना किया करें जिसकी वजह से हमारे कैप्टन नाराज़ हों। तो वो उसमें भी बड़ा नाराज़ होते नज़र आ रहे थे। इसका बड़ी अच्छी उन्होंने उनको भी आगाह किया गया कि कल का मैच इस तरह हो सकता है, लेकिन उनको यही भी दिया गया कि भाई आप लोग सुबह तैयार है ना, आपने सुबह 7 बजे यहाँ पे पिंडी क्रिकेट स्टेडियम पहुँचना है। तो अच्छी बात है ना यार, पाकिस्तान टीम तो पहुँचे वहाँ पे। ऐसे ही हम बैठ के वहाँ पे होटल में क्या करेंगे, हमने मैच खेला इंशाल्लाह। कल इंशाल्लाह सुबह 7 बजे अच्छी खबर आ रही है। हम जो इतने दिन का वेट कर रहे हैं अब हमसे और वेट नहीं हो रहा, अब हमने मैच खेलना भाई, हमें मैच दिखा दो। और जिन्होंने टिकटें ली हैं वो बेचारे क्या करेंगे कल के उन्होंने टिकटें ली हुई हैं। अब आगे हाउसफुल है, तकरीबन 5वें दिन की भी मैच के टिकट्स नहीं मिल रही इस टाइम, 5वें दिन की भी टिकट्स नहीं मिल रही। तो यानी कि जो VIP प्लेयर्स हैं उनकी तो सारी बिक गई हैं। फिर जो स्टैंडर्ड्स हैं उसमें थोड़ी बहुत है अभी गुंजाइश है, मिल रही हैं, लेकिन जो VIP हैं वो सारी सेल आउट हो चुकी हैं। हम पाकिस्तान प्लेइंग 11 में बात कर रहे थे, वो बातों से बातें आगे निकलती जाती हैं। प्लेइंग 11 पे अब्दुल्ला शफीक मामूल को ओपनिंग करेंगे, उसके बाद अजहर अली, बाबर आजम, फिर बीच में शान मसूद की भी इंक्लूजन हो सकती है। फिर उसके बाद उसका नुमान अली आ रहे हैं। फिर उसके बाद आपका वो इब्रार अहमद डेब्यू करने जा रहे हैं। तो उसके अलावा फ़हीम अशरफ के ऊपर नुमान अली के दरमियान में यही कांटेदार मुकाबला है कि मोस्ट प्रोबेबली चांस ये है कि नुमान अली को चांस मिलेगा।
फिर उसके बाद आपके प्रॉपर 3 फास्ट बॉलर जा रहे हैं। आपके फास्ट बॉलरों में आपके नसीम शाह, हारिस रऊफ डेब्यू कर रहे हैं। तो भाई बड़ा हैवी किस्म का कल मैच डलने वाला है, और अगर ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 यही हुई तो बड़ा यहाँ पे मज़ा आ जाएगा मैच देखने का। और बड़ा इनका अभी बीच में खिचड़ी पक रही है, किसको खिलाएं किसको ना खिलाएं, रिजवान आ रहे हैं बीच में, यानी कि वो सारे एक टोटली एक कम्बिनेशन। मैं ऊपर नीचे नाम ले सकता हूँ, लेकिन अब जो प्लेइंग 11 में आपको बता रही यही नाम होंगे। ये कि मैं अगर ये नहीं कि मैं जो नाम ले रहा हूँ ये मेरा बैटिंग ऑर्डर बिल्कुल यही है, सीक्वेंस वाइज यही आएंगे। थोड़ा सा नाम इधर उधर हो सकता है, लेकिन बात यह है कि आपकी यही खेलने के लिए कल आ रहे हैं। जो मेरी प्रेडिक्शन है, जो मैंने अपने सोर्सेज से कंफर्म किया है, या मैं इधर उधर से जो मैं अपनी निकाल के लाया हूँ खबरें, तो मैंने जो कंफर्म किया है कि भाई यही आपका जो है मैच खेलने के लिए कल क्रिकेट स्टेडियम पहुँच रहे हैं। तो ग्राउंड में यही लोग उतरेंगे। तो इंग्लैंड ने अपनी कल एक दिन पहले ही अपनी अनाउंस कर दी कि हमारी ये प्लेइंग 11 होगी। तो बड़ा हैवी किस्म का मैच पड़ने वाला है, और हम कल सुबह 7 बजे का वेट करेंगे। अब 7 बजे क्या डिसाइड होता है, क्या डिसाइड नहीं होता, मेडिकल बोर्ड क्या उनको किसी भी अपने प्लेयर्स को देगी क्लियरेंस के वो अपना मैच खेल सके। और मैच आप किस तरह खेल सकते हैं, आपको पता है कि भाई ये लॉन्ग फॉर्मेट है। अगर आपके पास, अगर ये मैं नहीं कहूँगा कि मैच मेरी तरफ से अगर वो ना हो गया आप मुझे यहाँ पे आके कमेंट्स में गालियाँ देना शुरू कर दें भाई कि आपने कहा था इस तरह, मैं ये नहीं कहता कि भाई मैच कल ही खेलो। मैं कहता हूँ भाई अगर क्लियरेंस उनको मिलती है तो फिर खेलें आगे। ये नहीं कि अगर ये कोई 2-4 मैच खेलें उनके में फिर 2-4 प्लेयर अनफिट हो गए भाई हम बैठना चाहते हैं। इस तरह का मैच नहीं होना चाहिए, प्रॉपर पूरा मज़े का मैच होना चाहिए। यहाँ से एंडरसन और बाबर आजम का मिलाप हो रहा हो, वहाँ पे उनका मैच बड़ा हो। फिर सबसे बड़ा मैच तो जो रूट और बाबर आजम का बढ़ना है कि नंबर 1 रैंकिंग की पोजीशन के लिए टेस्ट मैच की। तो ये बड़ी खिचड़ी यहाँ पे पक जानी है, बड़ा कुछ हो जाना है भाई। अभी ये है कि हम सुबह का बस वेट कर रहे हैं हम कि सुबह 7 बजे। अभी जो अंदर खबर निकल के आ रही है कि भाई सुबह तक क्लियरेंस मिल जाएगी मेडिकल बोर्ड की तरफ से। जो खबर अब मैं ये ब्रेक कर रहा हूँ, ये मेरे चैनल के थ्रू आपको मिल रही है कि भाई जो अंदर की खबर यही है कि भाई सुबह 7 बजे इनको क्लियरेंस दी जा रही है। और ये सिर्फ एक जिस कहते हैं टुचकला छोड़ा गया ताकि आवाम थोड़ा सस्पेंस में रहे। तो मैं अपने चैनल के थ्रू ये ब्रेक कर रहा हूँ कि भाई इंशाल्लाह सुबह इनको मिल जाएगी। यानी कि कुछ भी हो, अभी ये नहीं कि मैं कंफर्म नहीं कहूँगा, लेकिन ये मेरी सिर्फ प्रेडिक्शन है कि भाई ये इनको सुबह क्लियरेंस मिलेगी और मैच आपको प्रॉपर होता हुआ नज़र आएगा और आप प्रॉपर मैच देखेंगे और हम इंजॉय करेंगे और सारे भाई स्टेडियम पहुँचेंगे। मैं आज पिंडी का व्यू भी देख रहा था, क्या यार हिस्टोरिकल भी उन्होंने सजा दिया पूरा पिंडी का स्टेडियम को। डिजिटल बाउंड्रीज लगाई गई हैं, 47+ अपने कैमरे इंस्टॉल कर दिए हैं और बड़ा हैवी किस्म का इन्होंने प्रोटोकॉल वहाँ पे किया है। तो अगर मैच फिर भी इस तरह डिले हो जाए ना हो तो फिर क्या हम कह सकते हैं कि यार इतनी देर बाद हिस्टोरिक मैच शुरू होने वाला है। 17 साल बाद इंग्लैंड पाकिस्तान के दौरे पे है, अपने आप को खुद ही बीमार कर लिया, अपना शेफ़ लेके आए अपना, यानी कि अब ये हमारे जो शहर हैं, अब मैं एयर पोल्यूशन की बात करूँगा फिर कि भाई एयर पोल्यूशन हमारे शहरों में हो गया, हमारे लाहौर में इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे मास्क लगा के इस टाइम निकलना पड़ता है और आंखों में चुभली होती है पोल्यूशन। तो बड़ा यहाँ पे अब हमारी ह्यूमिडिटी बड़ी ही कम होती जा रही है। इसमें हवा में नमी कुछ भी हम कह नहीं सकते कि भाई आगे वो आपको पता है इस्लामाबाद पिंडी का एरिया ये भी सारा इसी की लपेट में आलूदगी के। तो हम किस तरह सर्वाइव करेंगे। हम तो यहाँ पे रहने के आदी हैं, हमारे प्लेयर्स देख रहे हैं हफ्ता पहले जाके वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैचेस खेल रहे हैं और ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो वो यानी कि अपने प्लेयर्स हैं ना, उनको यहाँ पे रहने की आदत हो चुकी है। वो लाहौर में जो रहते हैं उनको भी आदत हो चुकी है। बाबर आजम को देख ले, अब्दुल्ला शफीक, ये सारे यानी कि हर कोई जो इस तरह रहते हैं उनको आदत हो चुकी है हमारे शहरों की, क्योंकि हमें अपनी हवा की आदत हो चुकी है। अब जो बाहर से आए हैं वहाँ पे इंग्लैंड का मौसम कितना अच्छा होता है आपको पता ही है कि भाई वहाँ पे किस तरह एक कागज़ भी बाहर आपको पड़ा नज़र नहीं आएगा। आपको कोई चीज़ गिरी हुई है, आपको माहौल इतना इन्वायरमेंट इतना अच्छा मिलेगा कि आपको पता नहीं होगा, कोई इतने आलूदगी नहीं नज़र आएगी, गाड़ियों का धुआं नज़र नहीं आएगा। तो ये इंग्लैंड अपने जब वो कंट्री से निकल के, हालांकि ये अबू धाबी में आ गई, यहाँ पे आगे प्रैक्टिस करती रही है, दुबई में रहती रही है। 1 महीना ऑलमोस्ट 1 महीना इन्होंने यहाँ पे दुबई में गुजारा है, लेकिन फिर भी दुबई की नमी इस तरह नहीं है हवा में जो इस तरह इस टाइम इस्लामाबाद के में है और या लाहौर में या पाकिस्तान में। तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है एकदम से किसी मुल्क के एनवायरनमेंट को अपने अंदर डालना। थोड़ा सा ये भी है कि भाई आप लोग खाने की वजह से भी हुए हो गए, आपने कल अपना हाफ स्लीव्स पहनी हुई थी। तो
तो आपको भी ख्याल रखना चाहिए। हम इनकी बात कर रहे हैं कि भाई जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और मैनेजमेंट है कि आप अपने प्लेयर्स को थोड़ी सी आगाह करें कि आप 17 साल बाद पहली दफ़ा किसी मुल्क में जा रहे हैं, आप नहीं कभी गए हुए इस मुल्क में, तो थोड़ा सा आपको अपने आप को चेंज भी करना है, अपने आप को समझना भी कि उनके इन्वायरमेंट को, उनके वेदर को, उनके माहौल को समझना भी है। तो इंशाल्लाह जैसे ही और खबर निकले सामने कि इंशाल्लाह सुबह 7 बजे मैच शुरू होगा, अगर हो सके तो उसके बाद या उससे पहले मैं मैच के सेंटर में कभी भी मैं बीच में आगे वीडियो बना सकता हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊँ आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन आ जाया करे और आप देख लिया करें भाई क्या खबर निकाल के लेके आए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें भी याद रखिएगा और पाकिस्तान के मैच के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करें और उनके लिए भी करेंगे। बाबर आजम ने कहा कि हम 2-1 से जीतना चाहते हैं, तो भाई 2-1 से नहीं, आप पूरे 3 खेलोगे तो आगे फाइनल में होगे, आगे और भी सीधे आगे। पहले तो आप छोटे मोटे टीमों से खेलते रहे हो ना, बांग्लादेश, श्रीलंका, तो इस तरह के मैच इनके साथ खेलने से आप नहीं कर पाए, तो अब ये बड़ी टीमों के साथ जब आप जीतोगे 3-0 से जीतोगे, आप फिर आप करोगे। आपने कहा 2-1 से, तो ये थोड़ी सी अप्रोच अपनी चेंज करें। बाबर भाई अगर हम बात करते हैं फिर आपको लगता है कि भाई ये बैठ के क्रिटिसाइज़ करते हैं, आप थोड़ी अप्रोच चेंज करें। अब 3-0 पे जाएंगे भाई, हमने 3-0 करनी है, तो इंशाल्लाह हमें फिर अल्लाह ताला सुरखरू भी करेंगे उस पर। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें भी याद रखिएगा और ग्राउंड में जाकर अपने भाइयों को सपोर्ट करें और हमें भी वीडियोस भेजें कि भाई हम लोग इस तरह गए, ये किया, वो किया। तो इंशाल्लाह उस पर भी हम डिटेल वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।